हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका कीमती रेफ्रिजरेटर या आपका कीमती डीप फ्रीजर वोल्टेज के उतार और चढ़ाव से सुरक्षित है? क्या आपके यहाँ सडन स्पाइक वोल्टेज आ जाता है, या अचानक से वोल्टेज लो होने की समस्या है, या लो रहता है, या आपके यहाँ हाई वोल्टेज आने की समस्या, बहुत ज्यादा वोल्टेज हाई रहता है, जिसके वजह से आपका डीप फ्रीजर जो काफी कीमती होता है और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ बहुत ही नाजुक भी होता है, वो इन सब चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, वोल्टेज के उतार और चढ़ाव को सुरक्षित रखने के लिए, साथ में हर रेफ्रिजरेटर को जिसमें हमारा कंप्रेसर होता है उसको टाइम डिले की भी जरूरत होती है। तो क्या आपका ये सब चीज से सुरक्षित है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए क्या है आज हम आपको बतलाते हैं। टायोन ब्रांड का ये एक स्लीक मॉडल का 1 kVA वोल्टेज स्टेबलाइजर है। स्लीक है, एकदम पतला दुबला है ये, और ये बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ में बेहतरीन पाउडर कोटेड से बना हुआ ये टायोन ब्रांड का, देखिए टायोन ब्रांड का 1 kVA ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ ऑटोमेटिक पे, और ये इसमें हम आपको दिखा रहे कि ये 1 kVA का है, साथ में डिजिटल मीटर लगा हुआ है। इसमें हाई कैट, लो कैट, टाइम डिले की भी फैसिलिटी है और बेहतरीन काम करने वाला है। चूंकि हम लोग काफी दिनों से इसको सेल कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को अभी तक रिजल्ट ही देखने को मिला है। तो क्या है ये? तो ये है टायोन ब्रांड का 1 kVA का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए मैं छोटी छोटी चीजें बताऊं कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमारा गर्मी आ रहा, आइसक्रीम का काम होता है, कोल्ड ड्रिंक का काम होता है, वहां पे जो है आपको डीप फ्रीजर रखना पड़ता है। डीप फ्रीजर के लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन स्टेबलाइजर है। हमारे डीप फ्रीजर में कम से कम 1 kVA का हम लोग जो है स्टेबलाइजर लगाते हैं। तो ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है डीप फ्रीजर के लिए। साथ में अगर आपका डबल डोर का, अगर आपका रेफ्रिजरेटर है जो 300 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर, 600 लीटर तक का आता है, तो उसपे भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अभी हमारे घरों पे बच्चे को लिए या बहुत सारा डिजिटल स्टूडियोज होता है जहाँ पे कंप्यूटर में लगाते हैं, वहां पे हमारा ग्राफिक्स कार्ड वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी हम लोग को पावर की बहुत आवश्यकता होती है। तो वोल्टेज को उतार के चढ़ाव की वजह से हमारा सिस्टम भी खराब होता है, लाखों का कार्ड वार्ड खराब हो जाता है। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए भी ये स्टेबलाइजर है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है, किचन वाला चिमनी है, या आपके घर में वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है, बड़ा बड़ा, तो एयर कूलर भी बड़ा आने लगा है, तो उन सब चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, वोल्टेज के उतार और चढ़ाव से सुरक्षित रखने के लिए हाई कट और लो कट के साथ साथ में आपको टाइम डिले की फैसिलिटी के साथ टायोन ब्रांड का 1 kVA वोल्टेज स्टेबलाइजर दिखा रहे। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको 1 kVA का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, जो ये स्लीक मॉडल में है। बहुत ही स्मूथ इसका पेंट किया हुआ है, पाउडर कोटेड से पेंट किया हुआ है। ब्रांड आप जैसा देख सकते हैं कि टायोन का ब्रांड हो गया, और यहाँ पे जो है इको मॉडल हो गया, इको आपका ये हो गया, मॉडल हो गया, स्लीक है और बहुत ही एफिशिएंट ये वर्क करने वाला है। इसके साथ हम आपको साइड का अगर दिखाएं, यहाँ पे आप साइड का आप दिखाएंगे, साइड पैनल को दिखाएंगे, तो यहाँ पे एक 15 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है, और यहाँ पे एक मेंस कोड दिया हुआ है। ये मेंस कोड जो है, यहाँ पे आपका मेंस कोड है, और यहाँ पे आपका एक पावर प्लग लगा हुआ है। यहाँ से हम लोग डीप फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर या कूलर या वॉशिंग मशीन, किसी भी चीज का कनेक्शन हम लोग यहाँ पर से ले सकते हैं। तो ये है। अब हम आपको बतलाते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। चूंकि ये एक माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर से बना हुआ ये स्टेबलाइजर है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन, खासियतों के बारे में अगर आपको बतलाएं तो ये है आपका, सबसे पहले तो बता रहे कि ये आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है 1 kVA का, जो वॉल माउंटिंग में आप इसको लगा सकते हैं। ब्रांड हो गया आपका टायोन का, और इसकी कैपेसिटी 1 kVA है, और इनपुट रेंज जो है 90 से लेकर के 300 लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैंने इसे चेक किया है, रियलिटी टेस्ट हमने जब किया तो ये 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक में बेहतरीन काम करता है। आउटपुट रेंज की बात करें तो 200 से 220 है, और डिस्प्ले जो इसका लगा हुआ है वो डिजिटल में है। डिस्प्ले जो है इसका डिजिटल में है। और इनकी कुछ खासियतों के बारे में हम बताएं। देखिए यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। इस डिस्प्ले में देखिए एक लिखा रहा ओपी, ओपी मतलब हो गया आईपी। देखिए आईपी लिख रहा है 112 वोल्ट इन कर रहा है, और ओपी 200 वोल्ट बनाकर ये दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन चीज है। साथ में इसका हम टाइम डिले सिस्टम को भी दिखाते हैं। बस सिस्टम को ऑफ करते हैं और हम आपको टाइम डिले दिखाते हैं। देखिए पावर जैसे दिए हैं, 5 सेकंड के बाद ये अभी आउटपुट देना शुरू करेगा। देखिए आफ्टर 5 सेकंड के बाद ये आपको आउटपुट देना शुरू किया। अब बात आती है इसके ट्रांसफॉर्मर। अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन से ट्रांसफॉर्मर से बना हुआ है, तो हम आपको क्लियर बतलाएं।
कि ये जो है आपका टॉरॉयडल मतलब गोल वाला ट्रांसफार्मर होता है, टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर है या EI कोर का ट्रांसफार्मर, आप कैसे जानिएगा? एक पहचान हम आपको बतला दे रहे हैं। एक पहचान ये है इसका कि देखिए बैक साइड में आप जब भी देखिएगा यहाँ पे आपको एक बड़ा सा नट देखने को मिलेगा, वॉशर और नट देखने को मिलेगा, और इस तरह का राउंड किया हुआ आपको डिस्प्ले मिलेगा, राउंड किया हुआ इम्बोस किया हुआ मिलेगा। ये नट अगर आप देख रहे हैं बैक साइड में एक नट से बनाया हुआ है, तो ये समझ जाइए कि ये आपका जो है ट्रांसफार्मर जो है टॉरॉयडल है, यानी गोल वाले ट्रांसफार्मर पे है बना हुआ, EI कोर पे नहीं बना हुआ है। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसके बाद बताते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि ये जो है आपका एल्यूमिनियम कोर में बना हुआ है या कॉपर कोर में बना हुआ है, सॉरी एल्यूमिनियम कोर में है या कॉपर कोर में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अक्सर दुकानदार लोग जो है कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाते हैं और इसे कॉपर बोलकर बेचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारंटी की बात करें तो इस पे 1 साल 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी है। MRP की बात करें तो 5400 है, और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, देखिए यहाँ पे हम आपको MRP भी दिखाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे MRP जो है 5400 इसका MRP है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग 2026 इसी साल का इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ये कुछ ही दिनों पहले का ये मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है इस पे। इसके साथ साथ हम आपको बताएं तो ये वॉल माउंटिंग है। वॉल माउंटिंग क्या है? मतलब कि हम इसे दीवार पे भी टांग सकते हैं। इसके पैकिंग में जो है देखिए क्या आता है, थर्मोकोल्स है, रैपर्स है, और इसके साथ में एक गारंटी कार्ड आता है। और साथ में आपको हम ये चीज दिखाते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इसके पॉच में जो है 2 आपको, देखिए ध्यान से देखिए, 2 आपको नट दिखाई देगा। यहाँ पे 2 नट है और 2 गुज्जा दिखाई दे रहा है वॉल में डालने के लिए, और एक मेजरमेंट चार्ट है। वॉल में होल करने के लिए मेजरमेंट चार्ट आता है। तो ये आपको हम लोग इस पे जो है, इसको जो है हम लोग इस तरह से वॉल पे एक नट यहाँ लगाएंगे, एक नट यहाँ लगाएंगे, और हम लोग टेबल पे भी रख सकते हैं जिस तरह से अभी ये रखा हुआ है, या फिर हम लोग इसे दीवार पर भी टांग सकते हैं, इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये वॉल माउंटिंग हो गया। इसके बाद एक खास चीज, बहुत ही खास चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें खासियतों में बहुत ही खास चीज क्या है कि इसका प्रोटेक्शन, किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है। तो हम आपको बतलाएं कि ये आपका टाइम डिले से आपको प्रोटेक्ट करता है। टाइम डिले लगा हुआ है जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है। साथ में जो है हाई कट, लो कट और टाइम डिले की फैसिलिटी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। मैंने सोचा कि 1 kVA पे अक्सर लोग डीप फ्रीजर के लिए या वॉशिंग मशीन के लिए या और भी अदर कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए लोग इसका स्टेबलाइजर का डिमांड करते हैं। तो ये डायोन ब्रांड का जो है बहुत ही बेहतरीन एक स्टेबलाइजर है। 1 kVA कैपेसिटी है, 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक में इसका लिखा हुआ रेंज है। लेकिन हम लोगों ने चेक किया तो ये 110 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक में ये काम करता है। ये था एक छोटा सा इंट्रो जो इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके हम आपको दिखला रहे थे। फिलहाल अभी हम एक बल्ब को यहाँ से कनेक्ट किए हुए हैं, इस स्टेबलाइजर से एक बल्ब को कनेक्ट किए हुए हैं और इसका आउटपुट को हम दिखला रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। दूसरी चीज ये है कि अगर ये स्टेबलाइजर आपको परचेज करना हो और अगर आप रांची में हैं तो आप हमारे शॉप भारत पावर नियर डेली मार्केट मेन रोड रांची में आ सकते हैं। रांची जो झारखंड की राजधानी है। अगर आप रांची के बाहर हैं और आपको इस स्टेबलाइजर की आवश्यकता अपने डीप फ्रीजर के लिए या आपके वॉशिंग मशीन के लिए या अपने बड़े रेफ्रिजरेटर जो 400-600 लीटर का आता है रेफ्रिजरेटर उसके लिए, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। हमें आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम लोग आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं, लेकिन डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। और नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेमेंट हमारे पास आने के बाद, रिसीव करने के बाद ही हम मटेरियल आगे सप्लाई करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।